चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे फॉर एनुअल एग्जाम 2024। अगर आपको 15 मार्क्स को अगर आपको अचीव करना है तो वीडियो पर बने रहना। हम बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर सेकंड है वाले एमसीक्यू के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू। कहने का मीन्स है गाइस, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 ये किस वैल्यू के इक्वल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं होता। सेक इन्वर्स यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सेक इन्वर्स माइनस एक्स, यानी माइनस के साइन को हटाएंगे सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, यानी सेक इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो हम पहले राइट करेंगे tan इन्वर्स रूट 3, माइनस का साइन यूज होगा और यहाँ पर टू टर्म्स है और यहाँ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे और ये राइट करेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव के साइन को यहाँ से लेफ्ट किया है। अब मैं आपसे एक बात बता दूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे कभी भी कोई भी नंबर अगर गिवन है और वो नंबर अगर टेबल में आ रहा है तो यहाँ पर हम एंगल बना देंगे। तो tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, यानी tan पाई बाई 3 माइनस पाई की जगह पाई कांस्टेंट रखेंगे, सेक इनवर्स और सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो इसको चलो चेक करते हैं। अगर हम बात करें cos 30 डिग्री की, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और आपको पता है ना सेक जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 3 की, यानी 60 डिग्री की वैल्यू सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, tan इनवर्स के पास tan थीटा बना हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, थीटा। ये प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा। तो यहाँ पर एंगल बनेगा पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट में पाई सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा ही होगा, पाई बाई 3 बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से ओपन करेंगे, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई 3। अगर आप सारे को एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व सिंप्लीफिकेशन देख रहे हो, आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन के। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल पर बने रहना। हम सारे सबसे पहले एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कहने का मतलब एमसीक्यू में आपको सॉल्यूशन जितना इम्पोर्टेंट नहीं होगा उतना ही आपका ऑप्शन इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्या 7 पाई बाई 6 के। अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे। उन्हें वो जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। तो सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे 7 पाई बाई 6 और ये बिल्कुल सरासर गलत रहेगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है यानी मुख्य हल वो किसके बीच में आता है। तो वी नो दैट रेंज ऑफ cos इनवर्स x क्लोज इंटरवल में होती है 0, पाई, यानी थीटा जो एंगल बनेगा वो 0, पाई क्लोज इंटरवल में आना चाहिए। मतलब आंसर 0 हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है उसके बीच में। क्या 7 पाई बाई 6 क्या 0 व 180 के बीच में आता है। चलो पाई को हटा के हमने 180 डिग्री राइट किया है। 210 डिग्री है जो 0 पाई के इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इस एंगल को
0 पाई के बीच में लाना होगा, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस इन्वर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को तोड़ के हम क्या राइट करेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 0 पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस पाई प्लस थीटा। पाई में रेशियो नहीं बदलता है और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है और कॉस नेगेटिव का होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, माइनस कॉस पाई बाई 6। थीटा की जगह पाई बाई 6 पुट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं होता, देखते ही हटाना है। यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी इस माइनस के साइन को हटाना है। तो क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, या एक्स कौन है, कॉस पाई बाई 6 है। यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगी है, कॉस इनवर्स के पास जब भी कॉस बना हुआ है तो आंसर सीधा एंगल बनेगा, यानी कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, थीटा। तो पाई माइनस एंगल क्या बनेगा यहाँ पर, पाई बाई 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 6 पाई माइनस का पाई, तो यह 5 पाई बाई 6, यानी ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलो इस एंगल को चेक करते हैं, 0 या 180 के बीच में आ रहा है क्या, पाई को हटा के 180 डिग्री राइट कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 150 डिग्री जो है 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हम बोर्ड एग्जाम 2024 के एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 100% 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें यहाँ पर भी एक वैल्यू निकालनी है, साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल रहेगा, तो 1/2 के, या 1/3 के, या 1/4 के, या 1 के। चलो इसको भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन में कभी भी इनवर्स के आगे नेगेटिव साइन को देखते ही आपको उसको लेफ्ट करना है, पहला काम तो यही करना है। साइन इनवर्स के आगे नेगेटिव का साइन आ रहा है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, यानी साइन पाई बाई 3, एक बार माइनस है और एक माइनस और आएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी प्लस साइन इनवर्स 1/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे अगर कोई भी नंबर है और वो टेबल में आ रहा है तो इसको एंगल में चेंज करेंगे। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, यानी साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, 30 डिग्री को पाई बाई 6 राइट करते हैं रेडियन में। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइन पाई बाई 3 साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, यानी सीधा एंगल बनेगा यहाँ पर। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई बाई 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे, साइन एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ बनेगा 2 पाई प्लस का पाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पाई बाई 6, यानी साइन 3 पाई बाई 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, साइन पाई बाई 2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की है और लास्ट क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू, चलो इसकी भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या आंसर पाई होगा, या 0 होगा, या माइनस का पाई बाई 2 होगा, या 2 पाई बाई 3 होगा, या 2 रूट 3 होगा। तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे कभी भी नेगेटिव का साइन आता है तो सबसे पहले उसको लेफ्ट करना है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, आंसर क्या होगा, माइनस का साइन को लेफ्ट करने के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर, ये सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। देन उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेगेटिव साइन को लेफ्ट करेंगे, tan इनवर्स रूट 3 माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के जगह रूट 3 राइट करेंगे। क्लियर।